स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय भारत, जय अजमेर जी। दीदी आइए सर। हाँ अगले जी। वन मोर। एक मिनट, इधर इधर। हिंदू शेरनी का मुंबई की धरा पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, जय श्री राम। जय श्री राम। इसको हिंदू शेरनी के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती माधुलता जी, जो कि हैदराबाद रहते हैं, का मुंबई में आगमन हुआ। मुक्ति सभागार अंधेरी में आयोजित गौ भारत भारती समाचार पत्र के 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती माधुलता शामिल हुई। उनके साथ दिल्ली भाजपा प्रवक्ता मोहित सोनी सणकत तथा मुंबई से शिवनारायण सोनी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्मिता राज ठाकरे जी से सदिच्छा भेंट हुई। इस आयोजन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती भी उपस्थित थे। उन्होंने गौ माता के बारे में, गौ माता के संरक्षण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए तथा हिंदू धर्म के बारे में भी अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रोताओं से कई तरह की चर्चाएं की। गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव। गो माता शरणं नमामि। यहाँ पुरस्कार लेके निकल जाते हैं, तो मेरे मन में एक विषय आया है कि जिस प्रकार से मठाधीश गुरुतुल्य पूजनीय स्वामी जी कह रहे थे, हम सबको बदलने की बड़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बालक जो वहां बैठा था, जिनको स्वामी जी भारती कह रहे थे, गुरुकुल से निकले हुए, उनके मन में स्वामी जी के हर शब्द के प्रति निष्ठा हम सबसे कहीं अधिक था। इसका मतलब ये है कि अगर हम हाथ मन पे धरे तो हम सबको पता है यहाँ से हम कितना साथ लेके जाते हैं, कितना यहाँ छोड़ के जाते हैं। तो ये आत्मा सबसे बड़ी न्यायालय होती है, जो स्वयं भगवान सुन लेते हैं, गुरुतुल्य भी समझ लेते हैं। तो मेरा पूरा विमान में जितना समय मैंने बिताई, तो वहां से मुझे एक नया सोच विचार आया। जिस क्षेत्र से मैंने लड़ाई लड़ी है स्वामी जी, हाँ बात तो सही है कि मुझे हर मस्जिद के घर जाके वोट मांगना पड़ता है, लेकिन दयनीय बात तो ये है 4 लाख अपने ही मुझे वोट नहीं दिए। जो अपने ही नहीं दिए तो किसी ऊपर मैं इल्जाम क्या लगाऊं। लेकिन कल मैं जब एक एडेड स्कूल गई थी, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, लेकिन वहां बड़े गरीब बच्चे आते हैं, काफी हद तक हिंदू के बच्चे होते हैं, उनके प्रति जब मैं वहां बैठी थी, मैं बात कर रही थी, तो मैं उनसे मांग रही थी, बच्चे आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं बुक्स लेके गई थी, ज्योमेट्री बॉक्स लेके गए थे उनके लिए। उनसे मैं एक पेड़ वहां पे पौधा लगाना चाह रही थी, जो प्रधानमंत्री जी का माँ के नाम एक पेड़, तो मैं जाके अकेले डाल के आ जाऊंगी, कहीं भी कर सकती थी मैं, लेकिन मैं एक विद्यालय में करना चाहती थी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारा एक हर अच्छा काम बच्चों के बीच में करना चाहिए, ताकि वो उसे समझे, पकड़े और आगे लेके जाए। तो मैं पहली बात तो है, क्रोटन से बड़ी चिढ़ होती है मुझे, कि उनसे कोई फायदा नहीं। फूल का झाड़ या फल का झाड़ को मानती हूँ मैं मन से, तो मैंने बोला अमरूद का झाड़ लेके आए। तो मैं बताया, उसमें सारे बच्चे मिलकर हमने उस झाड़ को लगाया। तो मुझे 2 मिनट के लिए लगा, वो जब सोच विचार मेरे अंदर आया और हम सब इकट्ठे बैठे थे, मैंने बच्चे से पूछा, बच्चा बताइए आपको और क्या चाहिए, क्या मैं दे सकती हूँ आपको। वहां पे थे 40 बच्चे, जिनमें से बच्चे बोले कि हमें बैग चाहिए अम्मा। तो मैं बोले जरा नाम लिख देना बेटा, 2-3 दिन तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। जब मैं वाहन यानी मैंने कार में बैठी और देखी तो सिर्फ 20 बच्चे ने नाम लिखा।
अगर हम में होते तो हम पूरे 40 लिखते, हमको बैग चाहिए। बच्चे पे निस्वार्थ सिर्फ 20 बच्चे ही बैग का मांग किया है, इसका मतलब है बाकी के 20 बच्चे समझते हैं कि इसकी जरूरत जो हमको नहीं है, हमको उसका स्वार्थ रूप में हम उसका चाहत नहीं करना चाहिए। जब इनका प्रोग्राम का मुझे आना था, क्योंकि कल तक काफी बुखार था मुझे, तो मैंने सोचा फिर भी मुझे हैदराबाद से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पूर्ण तरह से कुछ तो विशेष होगा। और ये भगवान का निर्णय समझती हूँ कि पत्ता का, शिव का आज्ञा का बिना तो पत्ता तो नहीं हिलता है, कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे यहाँ आना था, ये निर्णय तय था। तब मैंने एक सोच विचार की कि अगर गौ संरक्षण को करना है तो गौ संरक्षण तभी होगा जब गौ के प्रति प्यार होगा। हम तो वैसे तो पैकेट का दूध खरीदते हैं सिटियों में, सिटी में तो पैकेट का दूध खरीदते हैं ना, तो बच्चा को तो गौ से कोई परिचय ही नहीं है। जिसका परिचय नहीं है, जिसके जीवन में गौ नहीं है, तो कल तो वही है दौर जिनको गौ का संरक्षण करना, क्योंकि हमको तो बड़े बोल बोल कर तो थक गए हैं। तो हमारा उम्मीद सिर्फ भारती से है। तो मुझे लगा हमारे यहाँ 396 ऐसे स्कूल्स हैं, तो हम सोच रहे थे वहां वृषभ और गौ माता को उनको दे दे, ताकि बच्चे पाले उन्हें महाराज जी, ताकि रोज, क्योंकि बच्चों को उनसे दूध की अपेक्षा नहीं रहती है। बड़े बच्चों के बीच में जो गौ पलती है, शायद उस माँ को सही अपने बच्चे मिल जाएंगे। अगर कि हम तो इतने खरीद नहीं पाएंगे, और हमें पता भी नहीं कौन सा, हम बड़ी ओपन बात कर रहे हैं आपसे, साफ बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरी तरह में बात करना हमें भी नहीं आता। अगर किसी संस्था से हमको मदद मिल जाए तो हम इस प्रकार की एक सोच हमारे क्षेत्र में, जहां हम हार गए, गौ संरक्षण का जीत हम दिखाना चाहते हैं बच्चों के बीच में, ताकि बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, हर क्लास के बच्चे रोज गौ के पास जाए, उसका संरक्षण करें, उसका बछड़े हुए, ताकि वहां से हम संख्या बढ़ाएंगे इस देश में। बच्चों के बीच में जब गौ रहती है, वो भी मन की शांति मिल जाती है, और बच्चे भी गौ, जैसे माँ के, हम हमारे घर में बच्चे माँ के नजदीक होते हैं तो माँ का प्यार पता चलता है। तो उस जनरेशन को अगर हम गौ के नजदीक लेके जाएंगे, उन गरीब बच्चों को जिन मन में कोई खोट नहीं है, मुझे लगता है वो इस दायित्व को हमारे से ज्यादा अच्छा आगे लेके जाएंगे। ये हमारा सोच था, हमारे आपके कदमों पे, आपके चरणों पे लगा दे, तो अगर मदद हो जाए तो हम वो प्रारंभ जितना तुरंत हो सके हम करेंगे। उसका संरक्षण सुबह से 8 बजे से लेकर शाम तक बच्चे गौ के साथ रहेंगे, रोज गौ का